गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको जो है पीरियडिकल टेस्ट 3 में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, फिर आइटम्स, मुहावरे और अलग अलग टाइप के जो हैं जो व्याकरण से रिलेटेड हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आने वाले हैं। तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज़ करवा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और देखिए और उसे अच्छे से लर्न कीजिए और आपको बिना मात्राओं की गलती किए लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो शब्दार्थ में देखिए आपके पीरियडिक टेस्ट में 3 में जो है लेसन 7, 8 और 9 आने वाला है। तो झांसी की रानी लेसन 7 से है। शब्दार्थ 3 ही शब्दार्थ हैं। अस्त्र, अस्त्र का अर्थ है हाथ से फेंक कर चलाने वाले हथियार। शस्त्र, हाथ में रखकर चलाने वाले हथियार। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। अस्त्र और शस्त्र का मीनिंग जो है अच्छे से लर्न करना है। हमला, आक्रमण। ठीक है, तो आपको हिंदी में ही लिखना है इसका मीनिंग। यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है लेकिन आपको हिंदी में लिखना है, दोनों में दे रखा है ना। अभी ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है झांसी की रानी खाली जगह की बेटी थी। तो झांसी की रानी जो है किसकी बेटी थी? मोरोपंत तांबे की बेटी थी। दूसरा है रानी ने गोद लिए बालक का नाम खाली जगह रखा। तो रानी ने जो गोद लिया बालक था उसका नाम क्या रखा? दामोदर रखा। तीसरा है मौका देखकर खाली जगह ने झांसी पर हमला कर दिया। तो मौका देखकर किसने हमला कर दिया था? अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। आपको जो है झांसी की रानी पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, पूरा लेसन जो है अच्छे से रीड करना है 2 से 3 बार, तभी आपको मालूम चलेगा कि इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है जिससे एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएंगे उसका आप आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है, अभी आपको ये प्रश्नों के उत्तर लर्न करने हैं। पहला है झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? वो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो झांसी की रानी के बचपन का नाम मन्नू था। ठीक है, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। रानी के पति का नाम क्या था? तो पति का नाम आप यहाँ देख सकते हैं। जब आप लेसन रीड करोगे तो ही आपको सबके आंसर अच्छे से। ठीक है, मोरोपंत तांबे तो कौन था? जो उसने झांसी की रानी मोरोपंत तांबे की बेटी थी, वो तो उसके पिता थे। अभी पति कौन था? गंगाधर राव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है हर एक चीज़ में। फिर उन दिनों किसका राज था? तो इन दिनों अंग्रेजों का राज था। चौथा है रानी ने बालक को क्यों गोद लिया? क्योंकि उसका प्रथम जो है पुत्र जो है मर चुका था, तो उसने बालक को गोद लिया। फिर पांचवा है रानी ने अंग्रेजों से क्या कहा? अंग्रेजों से क्या कहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, ये उसने क्या बोला था? सॉरी, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, ये है ना, ये यहाँ पर लिखा था ना। रानी ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो यह झांसी की रानी ने यह वाक्य कहे थे। ठीक है, फिर है यहाँ पर ये रिक्त स्थान है। अभी आपको पाठ 8 ईमानदार लकड़हारा से पाठ ये भी आपको अच्छे से रीड करना है 3 से 4 बार, जिससे आपको मालूम चले कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। ठीक है, तो आपको फिर है यहाँ पर दिया गया है शब्दार्थ। शब्दार्थ में है परिश्रमी का अर्थ है मेहनती, कलेवा का अर्थ है नाश्ता, रोटी का सहारा मतलब कि पालन पोषण का सहारा, प्रसन्न यानी खुश। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो हर एक जो एग्ज़ाम में पेपर होता है उसमें कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, 1 वर्ड में लिखना, 1 शब्द में, और फिर क्या होता है 4 से 5 वाक्यों में आंसर लिखना, फिर राइट रॉन्ग यानी हाँ या ना में उत्तर देना, फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। उसके बाद जो है समानार्थी शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, जो है पाठ के पीछे जो भी होता है वो आपको सब लर्न करना होता है। ठीक है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न, क्रिया, विशेषण, जो कुछ भी पाठ के पीछे ये एक्सरसाइज में होता है।
अभी यहाँ है हाँ या ना में उत्तर दीजिए में। पहला है भोला परिश्रमी था, तो जैसा अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि भोला परिश्रमी था, तो ये हाँ होगा। ठीक है। दूसरा है वह जंगल में दिन भर लकड़ियाँ तोड़ा करता था। भोला तोड़ा करता था ना, क्योंकि वो लकड़हारा था, तो ये भी हाँ है, यानी सही बोल रहा है ये वाक्य। तीसरा है लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। नहीं, लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में नहीं गिरी थी, तो ये ना होगा, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी तो कुएं में गिरी थी। ठीक है, इसलिए आपको मैं बार बार बोल रही हूँ पाठ को अच्छे से रीड करना, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे सबके प्रश्नों के उत्तर उसी से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि भगवान ने पहले लोहे की कुल्हाड़ी कुएं से निकाली। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने तो पहले जो है सोने की कुल्हाड़ी निकाली थी, लोहे की तो सबसे बाद में तीसरी बार निकाली थी, तो ये गलत है, ना होगा इसलिए वाक्य। पांचवा है भगवान ने इनाम में उसे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी दे दी थी। हाँ, ये वाक्य सही है, तो हाँ में होगा उसका उत्तर, है ना। इनाम में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी थी ना, तो ये हाँ में होगा। अब ये प्रश्नों के उत्तर आपको लर्न करने हैं। भोला कौन था? तो भोला एक ईमानदार लकड़हारा था। दूसरा प्रश्न है अपने परिवार का पालन पोषण भोला कैसे करता था? तो अपने परिवार का पालन पोषण भोला जो है रोज़ सवेरे नाश्ता करके जो है जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता था, और लकड़ियों को जो है शाम को बेचकर उनसे पैसे कमाता था। ठीक है। फिर तीसरा है भोले की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? तो भोले की कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई थी। चौथा है दूसरी बार भगवान ने कौन सी कुल्हाड़ी दी? तो आपको ध्यान होना चाहिए, पहली बार सोने की दी थी, दूसरी बार चांदी की कुल्हाड़ी दी थी। ठीक है, और तीसरी बार सोने और चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ी दे दी थी। ठीक है। पांचवा है भोले की ईमानदारी से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे क्या दिया था? तो ईमानदारी से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी थी। अभी आपको यहाँ पर ये जैसा मैंने सिखाया था, कारक का प्रयोग करते हुए जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कारक क्या होते हैं? का, की, के, फिर मैं, पे, पर, ये सब कारक होते हैं। ने, को, ठीक है, ये सब कारक है, तो ये इसका प्रयोग करते हुए आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये भी आपको सीखना है। फिर यही मैंने आपको पहले भी बोला था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द दिए गए उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पूरा लर्न करना है। बुक में है, मैंने नोटबुक में नहीं लिखवाया। मैंने जैसा कि पहले कहा, जो भी पाठ के पीछे की एक्सरसाइज वो सब आपको लर्न करनी ही चाहिए। ठीक है। तो पहला है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कुम्हार। और आपको गलतियाँ नहीं करनी है मात्राओं की। ठीक है, लिख कर आपको सीखना है। दूसरा है सोने के आभूषण बनाने वाला, तो क्या बोलते हैं? सोने के आभूषण बनाने वाले को सुनार। तीसरा है लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई। ठीक। चौथा है जूते चप्पल बनाने वाला, तो चमार। तो आपको ये प्रश्न में दिया जाएगा, तो आपको क्या लिखना है? उसका एक शब्द में उत्तर लिखना है। खाना बनाने वाले को रसोइया। पाठशाला में पढ़ाने वाला अध्यापक। बगीचे की देखभाल करने वाला माली। खेती करने वाला किसान। और लकड़ी तोड़ने वाले को लकड़हारा बोलते हैं। फिर कपड़ा सिलाई करने वाले को दर्जी। तो आपको ये लर्न करना है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ भी रिक्त स्थान, अलग अलग तरह के रिक्त स्थान हैं, कुछ पाठ से संबंधित हैं, कुछ व्याकरण से संबंधित हैं। तो ये भी जो है क्रिया वाले व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण में जो क्रिया है वो उससे संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लर्न करना है। ठीक है। फिर पाठ आया है पाठ 9 शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली वाला पाठ भी आपको पूरा जो है अच्छे से 4 बार रीड करना है कि इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है, शेख चिल्ली कौन था, वह स्वभाव से कैसा था, फिर उसे किसने क्या दिया, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है। शेख चिल्ली की क्या विशेषता थी, तो ये सब आपको ध्यान रखना ज़रूरी है।
फिर इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, और इस पाठ के शब्दार्थ मजदूरी यानी मेहनत करने के बाद मिलने वाला पैसा। मजदूरी किसे बोलते हैं वो आपको ध्यान रखना है। खुश, खुश का अर्थ है प्रसन्न, ठीक है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, सब आपको ये सब लर्न करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में ये पाठ से संबंधित वाले रिक्त स्थान हैं, ठीक है। फिर हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मैंने बोला था अभी, शेख चिल्ली की क्या विशेषता है, वो कैसा था स्वभाव से। तो शेख चिल्ली जो है स्वभाव से बहुत ही सरल व्यक्ति था और उसे जो है दिन में भी सपने देखने की आदत थी, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता है। फिर सेठ ने क्या खरीदा, सेठ ने घी खरीदा। सोचते सोचते शेख चिल्ली ने क्या किया, तो सोचते सोचते जो है शेख चिल्ली जो है सर हिलाने लगा, तो उसके सर पे से रखी हुई घी की हांडी जो है, घी का बर्तन ज़मीन पर गिर गया और वो टूट गया और घी सारा फैल गया। तो ये सब आपको आना चाहिए लिखना। सेठ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसके साथ जो है उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसकी खूब पिटाई की, ठीक है। फिर यहाँ निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य हैं, शब्द दिए गए हैं, आप अपने अनुसार, मैंने तो जो भी वाक्य लिखे हैं उसके अनुसार भी आप लिख सकते हो या अपने अनुसार भी आप वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य रचना, जो वाक्य लिखने का तरीका है वो सही होना चाहिए आपका, ठीक है। और यह शब्द वाक्य के अंदर आना ज़रूरी है। जैसे सपना, तो सपना शब्द जो है वाक्य में आना ज़रूरी है। इस तरह से वाक्य बनाना है आपको, ठीक है। अपने अनुसार भी आप वाक्य रचना कर सकते हैं, ओके। फिर है विलोम शब्द। तो ये विलोम शब्द के अकॉर्डिंग जो है ये रिक्त स्थान है, कुछ क्रिया के अकॉर्डिंग है, कुछ कारक के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ विलोम शब्द दिए गए हैं, यहाँ वहाँ, बड़ा छोटा, लंबा, ठिंगना, गोरा, काला। तो उसके अकॉर्डिंग ये विलोम शब्द भी आपको यहाँ पर ये याद करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तीनों पाठ के शब्दार्थ, फिर सभी फिल इन द ब्लैंक्स, प्रश्नोत्तर, एक वाक्य के और जो है 4 से 5 वाक्य में लिखने वाले भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।